मुझे छोड़कर चले जाओ। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। तो कैसे हो मेरे भाई लोग, शुरू करें वन डायलॉग। नहीं यार, कल मैं पार्क में बैठकर आराम से गाने सुन रहा था, तभी मेरे फ़ोन से एक ठो गाना बजता है। बिना एयरफोन के सुन रहा था, ओके, बिना एयरफोन के। तभी मेरे फ़ोन से एक ठो गाना बजता है। कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, तनिक धीरे धीरे राजा, तनिक धीरे धीरे राजा, तनिक धीरे। तो यार ये गाना सुनकर मेरे पास में बैठा हुआ बुढ़ा मेरी तरफ अपना चेहरा करके मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगता है, घूरने लगता है और अपने दोस्त से बोलता है, छी छी छी, कैसे अश्लील हैं आजकल के लौंडे। इनके दिमाग में ना जाने कौन कौन से गाने चलते रहते हैं। इनको सिर्फ एक ही बात समझ में आती है, सेक्स सेक्स और सेक्स। तो मैंने अंकल से बोला, अंकल अच्छा ये बताइए आपके कितने बच्चे हैं। तो अंकल ने बोला, बेटा 9। तो मैंने बोला, भूसड़ी के क्या 9 बार अपने गुल्ली से गुल्ली डंडा खेले थे। तो अंकल के फ्रेंड बोलते हैं, बेटा तुम नहीं जानते हमारे ज़माने में कैसे गाने होते थे। तभी से मेरे अंदर अंकल के ज़माने के गाने सुनने का मन करने लगा और मुझे मज़ा भी आने लगा। और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो बड़े इसी बात पर लगा दे इंट्रो। तो या गाइज, आज हम उन्हीं अंकल के ज़माने के गानों पर नज़र डालने वाले हैं। तो चलो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, सॉरी आपकी वीडियो की तरफ। तो चले। खड़ा है खड़ा है खड़ा है, खड़ा है खड़ा है खड़ा है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लौटा, ये अश्लील है ये लौंडा, अश्लील है ये लौंडा। देखो अंकल, ये तुम्हारे ज़माने का गाना है। लड़का बोलता है खड़ा है खड़ा है खड़ा है। अबे क्या खड़ा है तेरा साले भड़वे। अभी अंकल बोलेंगे कि नहीं बेटा तुम गलत समझ रहे हो। तो मैं बता दूं, एक जवान लड़का है, एक जवान लड़की है, तो क्या खड़ा होगा तरबूज। अजीलंड मेरा छुरी ही खड़ी होगी जो सीधे तरबूज को काटते हुए गुफा में घुस जाएगी। अंकल आओ दूसरे गाने पर नजर डालते हैं। दिन में लेती है, रात में लेती है, सुबह को लेती है, शाम को लेती है। क्यों थक रहे हो? अरे अरे कितना लेती है भाई साहब, स्टेमिना देख रहे हो। सुरंग का गुफा बनवाना है क्या? चलो अब ये भी बता दो कैसे लेती है। छत पे लेती है, कमरे में लेती है, बिस्तर में लेती है, अरे बाबा आंगन में लेती है, लेके लेती है, बैठ के लेती है। बाप रे बाप, इतना तो सनी और मियाँ भी नहीं ले पाती होंगी यार जितना ये ले लेती है। यहाँ तो सभी जगह अश्लीलता ही फैला रही है ये साला। हमारा यहाँ हाथ से घिस घिस के हाथ की लकीरें मिटी जा रही हैं, इसे खुलेआम मिल रहा है। ओ चचा, ओ भोंसड़ी वाले चाचा, सुन लिया अपने जमाने के गाने, अभी तो और है। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, मैं लाया हूँ चूहा अपना, कहाँ है तेरी चूहिया।
यहाँ पे किस चूहे की बात हो रही है? नहीं नहीं, तुम लोग मुझे बताओ। जहाँ तक मुझे पता है कि सबका चूहा उनके पैंट के अंदर होता है। और चूहिया क्यों मांग रहे हो बे लड़की से? बिल मांगो ना, क्योंकि चूहा तो बिल में घुसेगा ना। भोसड़ी के अक्कल नाम की चीज नहीं है रे तेरे को। धीरे धीरे डालूं मैं, धीरे धीरे। यहाँ पर क्या डालने और क्या डलवाने की बात हो रही है ये तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। अभी देखो, इसका इतने में ही पेट नहीं भरा, अभी और आगे हगेगा। खोल के मुझको दे दे, दे दे, ओ दे दे, ओ दे दे, खोल के मुझको दे दे। मुझे उस जमाने का तो नहीं पता, लेकिन अगर इस जमाने में अगर तुम किसी भी अनजान लड़की से ऐसे रास्ते पर बोलोगे खोल के मुझको दे दे, दे दे, दे दे, तो तुम्हें ऐसा खोल के देगी, चप्पल उतार के देगी कि बेटा 7 दिनों तक बिस्तर से नहीं उठोगे। और तुम्हारे 32 के 32 जो दांत है ना, वो मुंह से टूटकर कहीं और से निकलेंगे, समझ जाओ। ओ ले ले मेरा ठरक देख रहे हो इसकी? ले ले, दे दे, ले लूं, या फिर तू मेरी ही ले ले। मतलब ऐसे वैसे जैसे तैसे करके हमको चाहिए भाई साहब, हमको चाहिए। ये कोई रंडी खाना है, ये कोई रंडी खाना है। नहीं नहीं अंकल, ये कोई रंडी खाना नहीं है, ये आपके जमाने का गाना है। एक खटमल था सयाना, मुझ पे था उसका निशाना, चुन्नी में घुस गया धीरे धीरे। नहीं यार, मुझे एक तो बात समझ में नहीं आती, हमारे प्राइवेट पार्ट से लोगों को प्रॉब्लम क्या है। कोई उसको चूहा बोलता है, कोई उसको खटमल बोलता है, कोई उसको गन बोलता है। अरे भाई साहब, केला बोल लो, हथियार बोल लो, लेकिन नहीं, उसकी तो कोई इज्जत ही नहीं है बहनचो। और यार मैंने तो सुना था कि लैंड के पास दिमाग नहीं होता, लेकिन ये मैडम जी उसे सयाना बोल रही हैं। चलो ठीक है, हमने मान लिया। तो आज के बाद कोई भी उसे ऐसे ही जज नहीं करेगा, ओके? कुछ नहीं समझा वो बुद्धू, कुछ नहीं सोचा। साले मजाक बना के रखते हो, भड़वा समझे है क्या? यार आप पहले डिसाइड कर लो कि वो सयाना था या फिर नहीं था। एक टाइम पे आप उसको इज्जत दे रहे हो और दूसरी ही टाइम पे आप उसको बुद्धू बोल रहे हो। नहीं, ये कहाँ का लॉजिक है, मुझे कोई बताए। और ये जो वीडियो में बंदा है उसकी उम्र देखना जरा, कितनी होगी? ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 साल। इसीलिए बोला था बेटा, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, तुम्हारे गांड में चनूने काट रहे हैं। चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे। नहीं यार, मुझे एक तो बात समझ में नहीं आती कि पहले के ज़माने के लोग होते कैसे थे, जिन्हें ये तक नहीं पता होता था कि चोली के पीछे क्या है। आज के ज़माने में मुझे नहीं लगता किसी भी बंदे को पता नहीं होगा कि चोली के पीछे क्या है। तो अब अंकल बोलेंगे, बेटे नहीं बेटे, तुम नहीं समझ रहे हो, पहले के ज़माने के लोग संस्कारी होते थे। तो मैं अंकल से पूछना चाहता हूँ कि अंकल अच्छा ये बताइए, 10-10, 15-15 बच्चे परियां छोड़ के जाती थी क्या? मेरे ख्याल से इतना ही बहुत है। अभी गाने ख़त्म नहीं हुए हैं, लेकिन क्या करूं, वीडियो बड़ी हो जाएगी। कोई बात नहीं, हम इस वीडियो का पार्ट 2 बना लेंगे। और हाँ, अगर कोई भी अंकल इस ज़माने के गानों को बुरा बोलता है तो इनमें से कोई भी गाने सुना देना उन्हें, उनकी बोलती बंद हो जाएगी। तो यार गाइस, इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे मेरी नई वीडियो पे, सॉरी आपकी नई वीडियो पे। ओवर एंड आउट।